देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। A, B, C, D are four consecutive odd numbers and their average is 42. What is the product of B and D? A, B, C, D चार क्रमिक विषम संख्याएं हैं जबकि उनका औसत 42 है। B और D का गुणनफल ज्ञात करें। कल ये बताया गया था आपसे। A, B, C, D चार क्रमिक विषम संख्याएं हैं जबकि उनका औसत 42 है। तो आपसे कहा गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जो A होगा क्या लिखेंगे? ए का वैल्यू 42 में से घटा देंगे स्मॉलेस्ट वाले केस में। चार संख्या होगा तो तीन घटाएंगे। 42 में से तीन घटाइएगा तो 39 हो जाएगा, 39। और डी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? तो आपसे कहा गया था डी का मान निकालने के लिए 42 में तीन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45। यहाँ तक तो ठीक होगा। पूछा बी और डी का गुणनफल बताइए। तो बी और डी का गुणनफल से मतलब क्या रहेगा? स्टार्ट करेंगे 39 से। 39, 41, 43, 45। आपसे पूछेगा कि बी और डी का गुणनफल बताइए। आप बोलेंगे 41 गुना 45। 45 चौका 180, 45 से कम 45, 1845 आपका आंसर बनेगा। 1845। पढ़ना भाई, हड़बड़ा के नहीं बनाना रे। तुम 39 से सेट कर दिया होगा, उससे चक्कर नहीं करना। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जितना संख्या हो उससे एक कम के लिए बोला प्लस माइनस करिएगा। चार है तो तीन से प्लस माइनस घटा लेंगे तीन को। अगर 42 में से तो बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, 42 में तीन जोड़ देंगे तो लार्जेस्ट नंबर। कल ये सब डिस्कस हुआ था। एक बार ढंग से देख लीजिएगा उस चीज को, जो पढ़ते हैं आगे एक बार रिवाइज कर भी लीजिएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। A, B, C, D are four consecutive even numbers respectively and their average is 65. What is the product of A and D? A, B, C, D चार क्रमिक सम संख्याएं हैं जिनका औसत 65 है। A और D का गुणनफल ज्ञात करें। क्या करिएगा जल्दी बताइए। प्रणव भाई टाइपिंग मिस्टेक कर दिया क्या? पंकज ठीक है, नाम का ठीक है। मयंक भाई कुछ गड़बड़ किया। जब 65 आपसे बोल दिया, एवरेज था 65 चार संख्या का, तो तीन घटाइएगा तो 62, तीन जोड़ दीजिएगा तो 68। ए और डी तो मिल जाएगा। पूछा गुना करके बताइए। 8 दूना 16, 6 सत्ते 42, 4216 आपका आंसर होगा। गुना के टाइम में आपसे बताया गया था कि अगर दो संख्याओं में इसमें इकाई के अंकों का जोड़ अगर 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, दिया बताया गया था आपसे। तो 62 इंटू 68 में क्या करेंगे? एग्जाम्पल समझिए। 8 में 2 से गुना करिएगा तो दो अंकों में 16 लिखिएगा। 6 और 6 बराबर है, कहा गया था नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिएगा। 6 सत्ते 42, 4216 आपका आंसर बनेगा। यहाँ तक तो सबका ठीक होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन। The sum of 8 consecutive odd numbers is 656. Also, average of 4 consecutive even number is 87. What is the sum of the smallest odd number and second largest even number? जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। अभिषेक, आकांक्षा, एलिन, अंजलि, अंजू, डब्लू, गणेश, गुंजन, काजल, काश्मीन, मयंक, नवीन, निखिल, पंकज, प्रणव, पुष्पम, शिम्पी, सुधांशु, सिमरन, स्वाति, उमा, विकास, डुंगडुंग। जल्दी बताओ रे बाबा लोग। यहाँ पे सम दिया हुआ है, सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स।
आपसे वो काम जो कहा गया था प्रणव, अब ठीक है। उस समय जो कहा गया था एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर करते हैं, तो सम आपका 656, नंबर आपका 8, इसको भाग करिएगा तो 82 बन के आएगा। 8 64, 8 दूना 16, यहाँ से काम करिएगा, ये आपका एवरेज कहलाएगा। अब आपसे कहा कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इसमें 4 क्रमिक सम संख्या है, इसके पहले 8 क्रमिक विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या। तो जब एवरेज 82 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछेगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछेगा तो क्या करिएगा, हमारा एवरेज दिया हुआ 82, इसमें से घटा देंगे किसको, तो 8 संख्या है तो 7 को घटाइएगा, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर तो 75, ये तो फिक्स हो गया आपको। अब ये फिक्स हो गया तो आगे क्या निकालना है, दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर। तो सोचिए पहले, अब सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, तो लिखिए यहाँ पर ऑल्सो एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 87। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत बोल दिया 87। तो यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इवन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 87 में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा किसको, 4 संख्या है तो 3 जोड़िएगा, तो 3 जोड़िएगा तो 90। आप इसी को जोड़ के आंसर पकड़ा दिए थे प्रणव बाबा, समझ रहे हैं ना। ये ग्रेटेस्ट इवन नंबर 90 है, और आपसे बोला कि सेकेंड लार्जेस्ट, तो 90 से एक छोटा, मतलब क्या लिखिएगा, 88 के केस में जाएगा। 90 सबसे बड़ा, इससे पहले होगा 88, इसके पहले 86, इसके पहले 84, 4 संख्या तो यही बन के आएगा। 87 दिया हुआ है 4 संख्याओं में 87, तो 3 संख्या से काम करिएगा। 87 माइनस 3, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 84, लार्जेस्ट नंबर 90। पूछा आपसे सेकेंड लार्जेस्ट इवन नंबर बताइए, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा को छोड़ के बात करिए, 90 नहीं काउंट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, 88 होगा। तो अब आप बोलिएगा इसमें कि 88 से काम करना है, 88 से काम करना, तो किसको किसको जोड़िएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे कि 75 और 88 को बोला है जोड़ के बताइए आंसर क्या होगा। इसी दोनों को जोड़िएगा तो 8 5 13 और ये 16, 163 आप लोग आंसर बताए थे, सबका ठीक है। शिम्पी भारती अंजू समझ में आया रे बच्चा लोग, 700 के पार हो गया था तुम लोग, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, the average marks of 65 students in a class was calculated as 150. It was later realized that the marks of one of the student was calculated as 142, whereas his actual marks was 152. What is the actual average marks of the group of 65 students? किसी कक्षा में 65 छात्रों का औसत प्राप्तांक 150 है। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिया गया। उन 65 छात्रों का सही औसत प्रतिशत, औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। औसत प्राप्तांक ज्ञात करें, दशमलव के बाद 2 अंकों तक अनिवार्य है। चलिए बना के देखिए। आप लोगों का ये बैच का टाइम ना 3 से 4:30 रखे हैं, अगर इसको 4 से 5:30 में कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आधा घंटा बढ़ा दें, अगर 3:30 से 5 कर दें तो किसी को दिक्कत भी होगा क्या? अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तब नहीं करेंगे। अगर एडजस्ट कर जाइएगा तो फिर सोचते हैं एक बार। प्रणव ठीक है भाई, एक बार टाइम का देखिएगा। 3 से 4:30 को 3:30 से अगर 5 सोचे तो बताइएगा एक बार। उमा को, हाँ सर दिक्कत है, ठीक है उमा, रहो दिक्कत है तो 5 बजे से हम बच्चा लोग को ट्यूशन देते हैं, दिक्कत है, ठीक है कोई बात नहीं, इसी में रहो, कोई चेंज नहीं करेंगे। हम अपना ट्यूशन के फेरा में तुम्हारा ट्यूशन नहीं खाएंगे रे। हाँ ठीक है, 3 ही ठीक है। 12 से नहीं हो सकता है क्या? 12 से 1 में एनटीपीसी चलता है,
12 से 1 1:30 बजे एनटीपीसी चलता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बैच में रखेंगे हम लोग। अंजू का वही था। आकांक्षा 156.5, अभिषेक 150, स्वाति 150.15। अभिषेक बाबू का कहना है कोई चेंज नहीं आएगा, 150 से वही रखिएगा, है कि बदलिएगा? सीके बोल रहा है। मयंक बदल दिया है 150.15। अंजलि बोला 151.3। विकास 150.16। अभिषेक बदल दिया फिर 150.15। डब्लू भाई 150 बोल दिया। पंकज 15.1 किया है क्या? डब्लू 150 तुरंत तुरंत चेंज करता है। रे गड़बड़ गड़बड़ हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? कि गलती गलती गुना भाग कर देता है। एलिन 150.16। देख भाई क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, टोटल स्टूडेंट 60 था, 65, और उसका टोटल मार्क्स, ये एवरेज मार्क्स दिया हुआ था। एवरेज मार्क्स आप बोल दिए 150। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट क्या बोलिएगा? 65 इंटू 150। 15 छक्के 90, 15 पचे 75, 9750। पूरा प्रोसेस समझिएगा एक बार। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 65 स्टूडेंट्स क्या करिएगा? तो 65 इंटू 150, 9750। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। टोटल मार्क्स आप बोले यहाँ पे, टोटल मार्क्स कितना बन के आएगा? तो 65 बच्चों का औसत प्राप्तांक 150, हर एक बच्चा को 150 नंबर मिला। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया था, एवरेज का मतलब है हर एक बच्चा को 150 नंबर मिला। 65 बच्चा है तो 65 गुना 150 बोल देंगे, 9750। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिए थे। अब 152 नंबर उसको आया था, गलती से आप 142 दिए। तो अब आपसे कहे यहाँ पे कि भाई एक्चुअल टोटल मार्क्स क्या होना चाहिए? एक्चुअल टोटल मार्क्स क्या होना चाहिए? तो आप बोलिएगा 9750 था जब हम लोग 142 मान लिए थे, लेकिन उसका एक्चुअल मिलना चाहिए था 152। मतलब 10 नंबर आप हेरा फेरी कर दिए थे। हमको लिखना था 152, गलती से हमने 142 कर दिया था। इसका मतलब 10 नंबर हम कम दिए थे, तो उसको सुधारने के लिए 10 नंबर बढ़ा के 9760 करेंगे। 9760 करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। एक्चुअल टोटल मार्क्स के लिए अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9760। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसीलिए एक्चुअल एवरेज बताइए, एक्चुअल एवरेज बताइए क्या होगा, तो बोलिएगा कि सम बाय नंबर लिखते हैं एवरेज बराबर। एवरेज बराबर जानते हैं हम लोग कि सम बाय नंबर होता है। क्या करिएगा? तो सम हो जाएगा 9760 एक्चुअल, और स्टूडेंट था 65। इसी को भाग दीजिएगा तो 150.15 आएगा एक्चुअल में। चेक करके आप देखिएगा। कुछ लोग दिए हैं आप 150.15, 9760। एक से काटिएगा तो 65 बन के आएगा, यहाँ से करिएगा तो 2 3 बन के आएगा, 6 बन के आएगा। इसको छोटा कर सकते, 5 से यही काट देते। 65 पंचे करिएगा 325 बन के आएगा, तो बचेगा 1 0। जीरो करिएगा, जीरो करिएगा, पॉइंट लगाइएगा, 1 लगाइएगा, 65 करिएगा, 35 जीरो करिएगा, 5 लगाइएगा, 325। दशमलव के बाद 2 अंकों तक, मतलब इसके बाद जो फिर आएगा 25 बन के, फिर जीरो लगाइएगा। तो 15 दशमलव के 2 अंकों तक बोला है एलिन, इसीलिए 16 नहीं करिएगा, 15 लिख के तब छोड़िएगा। 1 मिनट वेट करिए, समझ में आपको आ गया होगा। तो पूरा प्रोसेस यही था कि कुल मिला के अपना 65 बच्चा है, एवरेज है 150, गुना कर दीजिएगा 9750। सुधारने के लिए क्या करिएगा? 10 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए उसका एक्चुअल मार्क्स होता 152, आप गलती से एक्चुअल मार्क्स होता 142 और आप गलती से लिखे होते 152, मतलब 10 नंबर आप बढ़ा के किए होते। सुधारने के लिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना होता अपने को, सुधारने के लिए माइनस। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, प्लस करके सुधारेंगे कि माइनस करके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये तो बन जाएगा आपसे। अब आपको बनाना कैसे, उस चीज को ध्यान से समझिए। आप इसको बनाइएगा कैसे, उस चीज को ध्यान से समझिए। आप सिंपल क्या करिएगा कि निकालिएगा, एवरेज निकालना होगा। एक्चुअल एवरेज क्या होगा?
तो बोलिए कि 65 छात्रों का औसत प्राप्तांक 150 है। आपसे जो कल लिखवाया था ना प्राप्तांक की दशमलव, कल आपसे दिखाया था ना भाई कि हम लोग जो गलत एवरेज भी है उस कुछ भी अपना मन से एज्यूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि चेंज करके क्या होता है। तो या तो प्लस में कुछ आएगा, चाहे कुछ माइनस में आएगा, चाहे फिर जीरो का चेंज हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करना चाहेंगे कि जो गलत एवरेज था 150 उसको रखे रहेंगे और उसके बाद हिसाब किताब करेंगे। तो आपको मालूम चला कि एक बच्चे का प्राप्तांक कितना, आप बोलेगा 152 नंबर था, गलती से आप कितना लिख दिए 142 लिख दिए, मतलब 10 नंबर कम दिए थे और ये एवरेज का कहानी था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुधारने के लिए प्लस करना पड़ेगा, कितना, तो 10 नंबर देना पड़ेगा। तो टोटल में ना 10 नंबर दीजिएगा। जब एवरेज का केस मतलब सबको बांटिए 65 भाग में, 65 भाग में बांटेंगे, 65 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 0.01 बार में जाएगा 65, बन के आएगा 35, 0 65 पंजे 325, करेंगे दशमलव के बाद 2 अंक तो आ ही गया, 0.15 लिखेंगे 150.15। यही आप आंसर लिखिएगा, खत्म कहानी। समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ज्यादा नंबर लिखे होंगे कम करना होगा तो माइनस, कम नंबर लिखे होंगे ज्यादा करना होगा सुधारने के लिए प्लस। इसी बात का ख्याल करिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के बताइए हमको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए, बना के बताइए। डब्लू ठीक है भाई, करना क्या था समझिए। एक्चुअल एवरेज पूछा है क्या होगा, तो आप लिखिएगा कि रॉन्ग एवरेज कितना था। कुल मिला के पहले था 53 बच्ची का एवरेज था 58 केजी, लिख दिया 58। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक लड़की का वजन 45 किलो था, जिसे गलती से 65 किलो लिख दिया गया। और वेट था 45 किलो लिखिएगा, 65 किलो तो गड़बड़ होगा ही। 20 किलो ज्यादा लिखे थे, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 20 केजी कम करना पड़ेगा। -20 भाई कितना बच्चा में 53, इसी को भाग करके देख लीजिएगा ना, 53 से भाग करिएगा 20 में तो पॉइंट मारिएगा 0, 3 लिखिएगा तो 159 हो जाएगा, 41 0, 8 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 21, 35 2 37, ठीक है। मतलब 58 में से घटाइएगा 0.37 को तो आएगा 57.63। यही आपका आंसर बन के आएगा। अंजलि क्या क्या लिख दिया रे, 61 का है लिखा रे। अभिषेक भाई 8 नहीं करना रे, 62 नहीं 63, 63। पुष्पम झा 57.63 करिएगा, 8 से करिएगा तो 8 ज्यादा हो जाएगा। 8 से लिखिएगा, यहाँ पर अगर चेक कर लेते हैं, 8 से करिएगा 8 3 24 का 4 करिएगा 2, 8 पंचे 40, 2 42, 410 424। दशमलव के बाद 2 अंकों तक सही सही निकालने को पूछा गया था। आईबीपीएस का नहीं है ये, किसी बैंक पीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब आईबीपीएस के पहले वाला क्वेश्चन है ये। 2010 के आसपास का है, 11 से आईबीपीएस बना है, 2010 के आसपास का है ये क्वेश्चन, किसी बैंक का पूछा गया क्वेश्चन है। 37 पे पकड़िएगा, 57.63 इसका आंसर लगाइएगा। चलिए बढ़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी बताइए। 100 बच्चों का एवरेज है 60, एक बच्चे का 65 था, गलती से उसको 75 लिख दिया गया, तो एक्चुअल एवरेज मार्क्स क्या होगा, जल्दी बताइए। अब तो बनेगा आपसे, एक्चुअल एवरेज बताइए क्या होगा। ठीक है नवीन भाई, सही है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल एवरेज का वैल्यू 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है, एक छात्र का सही प्राप्तांक 65, गलती से लिख दिए 75, मतलब घटाइएगा इसमें से कितना, क्योंकि एक्चुअल मार्क्स था उसका 65, आपने गलती से 75 लिख दिया, 10 नंबर बढ़ाए थे, तो घटाना पड़ेगा 10 नंबर को। कितना बच्चा में, 100 बच्चा में। 60 माइनस इसको लिखेंगे 0.1, यही हो जाएगा 59.9। 59.9 यही आपका आंसर था। कहाँ से ले आए रे 59.84, पुष्पम झा। अब जोड़ दिए थे, जोड़ना नहीं है रे। एक्चुअल में देखा गया सही प्राप्तांक 65 है, उल्टा पढ़ लिए हैं हड़बड़ा में, हड़बड़ा के। एक्चुअल मार्क्स बोला 65, गलती से उसको 75 कर दिए हैं, तो 10 नंबर आप दिए हैं बढ़ा के, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 कम करना पड़ेगा। समझ में आपको आ गया होगा सबको, हड़बड़ी में गलती हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
समझ रहे हैं पुष्पम जी, कोई बात नहीं, हड़बड़ी में गलती होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गलती देखने का मन है तो 12 से 1 में आइए एक बार एनटीपीसी में। एनटीपीसी में दिन गलती देखने के लिए आइएगा, चल जाइएगा। केवल देख के वापस हो जाइएगा। सब लोग सही सही बना देगा, 59.9 लेके आएगा, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है, समझ गए, 49.9 में मार देगा आंसर। हड़बड़ाहट में इससे गलती होता है, सब कुछ सही बनाता है भाई लोग वहाँ, तो गलती उसमें प्रेशर बनने पर ही गलती सब होता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलती करिए, सुधारिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आइए। The average weight of 20 persons living in building A of Indraprasth colony is 60 kg. In the same colony, the average weight of 24 persons living in building B is 58 kg. Find the combined average weight of persons living in that colony. किसी मकान ए के, मान लीजिए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किसी मकान ए का 20 व्यक्ति का औसत वजन है 60 किलो, मकान बी के 24 व्यक्तियों का औसत वजन 58 किलो है, तो दोनों मकान ए और बी के कुल व्यक्तियों का औसतन वजन ज्ञात करें। जल्दी मत करिए, क्या लिखिएगा। प्रणव बाबू भेजे आंसर अपना। एवरेज बराबर जानते हैं हम लोग कि एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर के। गलत है क्या सर? प्रणव देखते हैं अब क्या गलत है क्या सही है, देखते हैं आगे। 58.9 बहुत लोग दे रहे हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे एवरेज बराबर बोलते हैं सम बाई नंबर, तो सम में क्या लिखिएगा ना कि 20 आदमी है, एवरेज है 60 किलो, तो टोटल में क्या करिएगा 20 इंटू 60। अब 24 आदमी था, उसका एवरेज था 58, 24 गुना 58 कर दीजिएगा, ये कहलाएगा टोटल। नीचे नंबर कितना है, तो भाई 20 आदमी है पहला मकान में, दूसरा मकान में 24 आदमी है, इसको कर दीजिए। बस यही जोड़ घटाव गुना भाग करके आंसर ले आइएगा। 60 गुना 12, 1200 कर दीजिएगा, पूछ गया ना। अब यहाँ से काम कर दीजिएगा, 24 अट्ठे कितना 192 ना, 24 पंचे 120, 139 कर दीजिएगा, नीचे कितना हो जाएगा 44, 2 9 25 92 44, काट छाट के आंसर चेक कर लीजिएगा। 20 में 60 से गुना करिएगा, देखिएगा कितना हो रहा है। 24 में 58 से गुना करके चेक कर लीजिए कितना होता है। 20 में 24 से गुना करके देख लीजिए क्या हो रहा है। जोड़ के ऊपर में गुना करके जोड़ लीजिएगा, नीचे में जोड़ के बाद में भाग कर लीजिएगा। प्रोसेस अपनाइएगा इसी का। पहाड़ा रहेगा याद, जल्दी काम हो जाएगा, पहाड़ा नहीं याद रहेगा टाइम जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रोसेस समझ में आ गया होगा, गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। 15 संख्याओं का औसत 25 है, हर एक संख्या में 5 जोड़ा जाए, नया औसत क्या होगा? जल्दी बोलिए। पंद्रह संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़िएगा, क्या लिखिएगा? प्रणव का ठीक है, आकांक्षा ठीक है, और लोग बताओ। स्वाति ठीक है, विकास डुंगडुंग गड़बड़ा गया रे, निखिल ठीक है, पुष्पम ठीक है, उमा बहुत बढ़िया, उमा भयंकर लिख दिया रे उमा। टाइपिंग में देखो क्या टाइप कर दिया है, 380 टाइप किया है, गर्दे मचा दिया तुम। पंकज भाई 13.3, चलो ठीक है, गड़बड़ किया रे पंकज बाबा। 15 संख्याओं की औसत 25 दिया हुआ है, अंजलि ठीक है। प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे, हर एक संख्या में 5 जोड़िएगा तो एवरेज में 5 बढ़ा के लिखना पड़ेगा 30। कल न बताए थे, किसमें जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे। अगर हर एक संख्या में ये कहानी करेंगे तो यही चीज सेट कर दीजिएगा एवरेज के पास ले जाके, एवरेज में वही कहानी सेट कर दीजिएगा, खत्म कहानी। जोड़ेंगे, गुना करेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, जो काम इसके लिए करेंगे वही। अगर हर एक संख्या में जो काम करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही ना एवरेज बोल रहे थे। जब एवरेज 25 दिया हुआ है, हर एक संख्या में 5 जोड़ने को बोला, 25 5 30 आंसर पकड़ा दीजिएगा। बढ़िए आगे 9 नंबर। 15 संख्याओं का औसत 25 है, हर एक संख्या में से 5 घटाएंगे तो नया औसत क्या होगा? जल्दी बोलो, इस समय टाइम नहीं खाओ। ठीक है, मयंक ठीक है, पंकज ठीक है, स्वाति ठीक है, प्रणव ठीक है, विकास ठीक है, प्रेम ठीक है, डब्लू ठीक है, निखिल ठीक है, नवीन ठीक है, आकांक्षा ठीक है, पुष्पम सिमरन सब ठीक है। इस बार मतलब पूरा टाइट है तुम लोग। 25 में 5 जाएगा तो 20 आंसर। जोड़ने को कहेगा तो 25 में 5 जोड़ के 30, गुंजन का भी ठीक है।
अंजलि का भी ठीक है, इस बार सबका ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। 5 अगर बढ़ाते हैं तो 30 हो जाएगा, घटाते हैं तो 20 हो जाएगा। 16 है, 8 संख्याओं का औसत 16 दिया हुआ है, हर एक संख्या में 2 से गुना करिएगा तो नया औसत कितना, जल्दी बोलो। एवरेज बोल दिया 16 है, हर एक संख्या में 2 से गुना करिएगा तो क्या लिखिएगा, एवरेज। ठीक है भाई डब्लू। प्रणव, अंजलि सबका ठीक है, प्रेम, आकांक्षा सबका ठीक है, पंकज भाई ठीक है। 16 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो बोल रहे हैं 32। पुष्पम ठीक है भाई। सिमरन, गणेश सब ठीक है। गणेश भाई जग गया, अब जगह, हल्का क्वेश्चन देखे जग गया रे गणेश। बहुत बढ़िया, ठीक है, जगाने के लिए ठीक क्वेश्चन था, सब एक्टिव हुआ। अंजू को क्या हो गया रे अंजू, बताओ। सर आंसर नहीं जा रहा, तभी से आंसर दे रहा है, आंसर नहीं जा रहा। अंजू मेरा भी आंसर जा रहा है सर, हाँ जा रहा है, जा रहा है, रास्ता में था, कोरोना पकड़ लिया होगा उसको, आंसर को रास्ता में आ गया। अभिषेक तू प्लान बनाते रहता है नहीं, पहले नहीं बोलेंगे तब रुका रहता है, अब सबसे पहले होगा तब देंगे। काजल का 32 ठीक है भाई। एलिन को क्या हुआ रे एलिन, आंसर नहीं गया क्या तुम्हारा? एलिन बताओ क्या हुआ, तेरा नेटवर्क इशू है। विकास भाई आंसर दिया, ठीक है। एलिन बताओ। आपसे कहा कि अगर हर एक संख्या में जो चेंज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एवरेज में वही काम कर दीजिएगा, खत्म कहानी। 16 से गुना, 16 एवरेज था, 2 से हर एक संख्या में गुना करना था, 32 लगा दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। A man walks from A to B at the rate of 5 km per hour and returns back at the rate of 3 km per hour. What is the average speed for the whole journey? यदि एक व्यक्ति A से B तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एवं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या रहा? ठीक है प्रणव भाई, आगे बताइए और लोग। पंकज ठीक है। देख भाई इसमें क्या काम करेंगे, काम आपसे बोला कि ए से बी के बीच का दूरी फाइंड करना नहीं है हमने को अभी। एक ए से जाएंगे बी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, बी से लौटेंगे ए पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। बोला आपसे कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी, जाने आने का मिलाकर बताइए औसत चाल क्या था। तो अब तो बोलिए सर, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ दिया कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे, और बोले थे कि एवरेज निकालने के लिए सम बाई नंबर होता है, तो 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 2 बार है स्पीड ए और बी से जाने आने का, काटेंगे तो दिखिए ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ लोग यहाँ पर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिखे थे, एक लोग लिख दिए थे 5 गुना 3 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ लोग क्या किए थे, 5 को 5 छोड़ दिए थे, 5 किलोमीटर पर आवर लिख दीजिए, हटाइए, काहे इसको इग्नोर करिए। कुछ लोग लिखे थे 5 में 3 जोड़ के 8 किलोमीटर भी प्रति घंटा आंसर आया था, जो आप लोगों का आंसर था वो बता रहे हैं। कुछ लोग लिखे थे 15/8, ऊपर में 5 को 3 से 15 कर दिए और 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 लिख दिए। कोई लोग लिखे थे इसी को 3.74 या 3.75। एक्चुअल में क्या होगा हमको भी नहीं मालूम, लेकिन अभिषेक जी बोल दिए हैं कि नहीं 3.75 ही आएगा सर, तो अभिषेक जी बोल दिए तो हम लोग उसी को आंसर मार देंगे। चलिए अब समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन खूब पूछता है। डेटा इसमें, डेटा के साथ 5 3 है, 50 तीसरे है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा डेटा, आप समझिएगा पहले उस चीज को। तुम रिचेक करके निश्चिंत हो गया है अब, ठीक है, रिचेक कर लिया तो ठीक है, एक बार हम लोग भी चेक कर लेते हैं अपना कहानी समझते हुए। ए से बी पर जाते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। जिन किसी का भी दिक्कत हुआ है एक बार ध्यान से समझिएगा, बल्कि सभी लोग अलर्ट होके देखिए, सब लोग अलर्ट हो जाइए। CHSL में आया हुआ था सर, प्रेम भाई CHSL में भी आया हुआ है, बैंक का भी है, SSC का भी, रेलवे का भी, सब जगह ये क्वेश्चन पूछता है, खूब आता है क्वेश्चन। जो भी सेट बनाइएगा ये क्वेश्चन टकराएगा टकराएगा, डेटा भले अलग अलग हो।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा कि ए से बी पर जाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से ए पर आएंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पूछेगा आपसे एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। आप लिखिएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। हिंदी वाला बच्चा लोग लिख लीजिए इसको। अंग्रेजी वाला बच्चा लोग आप जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जिस समय पढ़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस उस समय पूरा और डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी तत्काल ये पढ़िए कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। जब क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा ना तो आप लिखिएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इस फॉर्मूला को नोट करिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टा कुल समय। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बट्टा कुल समय, इसको नोट करिए सब लोग। जिनका बन गया ठीक है, जिनका नहीं भी बना है तो अभी हम किसी को नहीं बोले कौन सही कौन गलत। अभी तो बोले सबका सही है, 4 वाला भी ठीक है, 8 वाला भी ठीक है, 3.75 भी ठीक है, 15/8 ठीक है। जिसका जो आया सब ठीक है। अभी समझो पहले, उसके बाद क्लियर करेंगे किसका सही किसका गलत। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है आपका औसत निकालने के लिए। बस क्या करिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ तक तो ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज निकालने के लिए। तो जो लोग सीधे 5 में 3 जोड़ के 8/2 कर दिए थे उनका तो गलत लगता है, ऐसे भी है। एवरेज स्पीड बराबर पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है अपने को। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है तो क्या करिएगा आप उसको समझिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अंजलि बहुत खुश हो रही होगी, प्रणव भाई ठीक है, अभिषेक बाबा का भी वही आंसर था। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अंजलि बोली कैन नॉट बी डिटरमाइंड सर। अंजलि खुश हो रही होगी कि अंजलि बोल रही होगी अब मन मन है कि सर टोटल डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ है, ना तो टोटल टाइम दिया हुआ है, तो आंसर लिखिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अंजलि आप भी गड़बड़ हो गए, सब दिया हुआ है, देखिए तो सही ध्यान से। ए से बी का बीच का दूरी कुछ ना कुछ तो होगा ना रे, कुछ ना कुछ तो होगा। डी किलोमीटर मान लेते हैं, तो ए से बी पर जाने में कितना डी किलोमीटर का दूरी तय किया होगा, तो लौटने में कितना दूरी बी से ए पर डी किलोमीटर ही दूरी तय किया होगा। टोटल डिस्टेंस पूछेंगे तो 2D बोलिएगा, ध्यान से समझिएगा। टोटल डिस्टेंस बोलेंगे 2D किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कितना, तो जाने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डी किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो D/5 घंटा लगेगा। लौटने में कितना समय बोलिएगा, D/3 घंटा लगेगा। अब सोचिए ऊपर में 2D किलोमीटर, नीचे में क्या करिएगा, तो 5 और 3 कैल्शियम 15 करिएगा, लिखिएगा यहाँ पर 3D, इसको लिखिएगा 5D, ये हो जाएगा घंटा। ऊपर चल जाएगा ना तो क्या लिखेगा, 15 दूना 30, खुश हो गया था उसे पूरा एकदम सही सही बना के, 30D, और नीचे हो जाएगा 8D, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेगा, डी से डी तो तेरा कट गया भाई, 2 से काटेगा तो 4, 2 से काटेगा तो 15, 15/4 का मतलब क्या लिखेगा, 3.75 किलोमीटर पर आवर। यही आप आंसर बोल रहे थे, 3.75 किलोमीटर पर आवर। आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे, उसको सेट कर दिए होंगे, इस पर बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया है। ये आपको कंसेप्ट बनाने के लिए था, ये आप समझ गए होंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब आप बोलिएगा सर डी वाला में थोड़ा सा दिक्कत बुझाया, मन में अगर चल रहा होगा तब का केस, नहीं चला तो सबसे अच्छा है, अगर चल गया मन में तो सोच लीजिए। क्वेश्चन में था कि ए से बी पर जाते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लौट के आते हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, पूछा एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। मन में चला एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा। आप बोलिएगा एवरेज स्पीड बराबर जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, आप सबसे सिंपल क्या करिएगा ना कि स्पीड देखिए कितना है,
5 और 3 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, बोलिएगा 15 किलोमीटर इसके बीच का दूरी है। डिस्टेंस तो आप एक वेरिएबल डी पर तो काम करके चेक कर ही लिए हैं, आंसर समझ में आया कि 3.75 है। अब उसको आसान करने के लिए हम बोल रहे हैं कि 5 और 3 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, 5 3 का एलसीएम बोल देंगे 15 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस ए से बी का बीच का दूरी, ए से बी के बीच का दूरी 15 किलोमीटर है। आप ए से बी पर जाते हैं, फिर बी से ए पर लौटते हैं, तो ए से बी पर 15 किलोमीटर गए और बी से ए पर 15 किलोमीटर लौटे, कुल मिला के बोलिएगा 30 किलोमीटर। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा 30 किलोमीटर। आगे बोलिएगा टोटल टाइम, जाने में कितना समय लगा। आप सोचिए ना भाई कि अब दूरी हमारा है 15 किलोमीटर का, हम जाते हैं 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड, 1 घंटा में जाएंगे 5 किलोमीटर, जाना है 15 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा रे भाई। आप बोलिएगा 1 घंटा में 5 किलोमीटर, 2 घंटा में 10 किलोमीटर, 3 घंटा में 15 किलोमीटर। हाँ सर, ए से बी जाने में 3 घंटे का समय लगेगा हमको, ये तो समझ में आपको आया। लौटने के टाइम बी से ए पर आइएगा, थक गए होंगे, स्पीड हो गया कम, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में जाइएगा 3 किलोमीटर, 2 घंटा में जाइएगा 6 किलोमीटर, 3 घंटा में जाइएगा 9 किलोमीटर, 4 घंटा में जाइएगा 12 किलोमीटर, 5 घंटा में डेस्टिनेशन में पहुंच जाइएगा वापस। 15 किलोमीटर बोलिएगा 5 घंटा लगेगा। क्या लिखिएगा, 30/8 यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऊपर में किलोमीटर, नीचे में आवर, के बाई एच कर दीजिएगा, खत्म। इसी को उड़ाइएगा तो 2 चौके 8, 2 से काटिएगा तो 15, 15/4, 4 तिया 12, 75 कर दीजिएगा। 3.75 किलोमीटर पर आवर, यही आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। कुछ बात समझ में आया होगा। आगे समझिए फिर से एक बार फाइनल समझ लीजिए, इसको छाप लीजिएगा नोट में, पहले समझिए उसके बाद छापिएगा। ए से बी के बीच का दूरी को अगर हम डी किलोमीटर बोल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, ए से बी के बीच के दूरी को डी किलोमीटर बोलते हैं कि ए से बी पर जाते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, बी से ए पर लौट के आते हैं y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो अब लौट के आइएगा तब, चाहे आप बी से आगे बढ़ जाइएगा, आगे तरफ सी की ओर चले जाइए, तब डिस्टेंस अगर जितना ए बी का है वही दूरी बी सी का हो, तब के केस में, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब के केस के लिए बताया जा रहा है। आप सीधे लिखिएगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy बटा x प्लस y किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लौट के आता है, क्या होगा तो लिखिएगा 2xy बटे x प्लस y। बोलिएगा इसमें क्वेश्चन में सेट करके दिखाइए, एवरेज स्पीड बराबर 2xy, 2 गुना 5 गुना 3 और नीचे 5 जोड़ 3, यही लिखिएगा ना भाई, 5 तिया 15 दूना 30/8 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप तोड़ ताड़ के लिख रहे थे 3.75 किलोमीटर पर आवर। अब बोलिएगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। फॉर्मूला आपको आया कि एवरेज स्पीड बराबर जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, उसी को हम सॉल्व करके लिख दिए यहाँ पर कि d किलोमीटर ए से बी का दूरी है, d किलोमीटर दिखाए थे, माने थे, तो d किलोमीटर जाएगा, d किलोमीटर लौट के आएगा, 2d किलोमीटर टोटल हो जाएगा 2d किलोमीटर। अब जाने में कितना समय, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, d बाई x घंटा जाने में लगेगा, d बाई y घंटा लौटने में लगेगा। तो बोलिएगा एक्स वाई, नीचे एलसीएम पकड़िए, dy प्लस dx कर दीजिए। यहाँ से बोलिएगा आपकी 2d को ऊपर रखिएगा, बाहर से d कॉमन करके x प्लस वाई बोल दीजिएगा, ऊपर बोल दीजिए x y। अब बोलिएगा यहाँ से कि आप d और d को उड़ाइए और लिखिए यहाँ पर 2xy बटा x प्लस वाई, यूनिट आपका किलोमीटर पर आवर में है। एवरेज स्पीड बराबर लिखिए आप 2xy बटा x प्लस वाई, खत्म कहानी। तुमको बाबा बोलते तुमको अच्छा लगता है, सब यहाँ पर बाबा दादी लोग बैठा हुआ, तो लोग नहीं दे। चलो भाई देख आगे। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा रे, उमा बुझ गए सर, बहुत बढ़िया, ये तो बन जाएगा भाई।
चलो बन जाएगा तो अब ठीक है। तो इसके पहले एक क्वेश्चन और बता दो हमको, एक क्वेश्चन और बता दो। ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लौट के आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। एवरेज स्पीड क्या होगा, जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन तेरे पास है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल नहीं सकते, पांचवा है नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ क्या लिखेगा आंसर। मयंक भाई तो दे दिया आंसर, उमा ठीक है, और लोग बताओ रे। अब मन करेगा भी 50 मारने का तो नहीं मारना, बुझ गया ना भाई। ठीक लिखा पंकज, नन ऑफ दीज एकदम सही है। प्रणब भाई ठीक है, विकास सबका ठीक है, जितना लोग लिख रहा है नन ऑफ दीज सबका ठीक है भाई। क्योंकि आपको मालूम हो गया कि 2 इंटू 60 इंटू 40 करेंगे, और नीचे निखिल भाई 60 में 40 जोड़ के 100 कर दिए हैं आप, घटा दिए काट दिए। 6 चौके 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा सब लोग आंसर लिखा है। चलिए सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स परसेंटेज ऑफ वन क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 66% and that of another class of 15 students is 70%. Find the average marks percentage of the two class taken together. क्या लिखिएगा जल्दी बना के। चलो भाई लोग कितना कितना आया रे। एक कक्षा में क्वेश्चन क्या था समझ लीजिए। ठीक है पंकज, एक कक्षा में 20 छात्र का औसत प्राप्तांक 66% तथा दूसरे कक्षा के 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक है 70%। तब दोनों कक्षा को मिलाकर औसत प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। कहानी वही था कि 20 गुना 66 करिएगा, 15 गुना 70 करिएगा, नीचे भाग करिएगा कितना से, 20 बच्चा वहां 15 बच्चा यहाँ, यही आपका एवरेज मार्क्स परसेंटेज कहलाएगा। एवरेज मार्क्स परसेंटेज कहलाएगा। जोड़ घटाओ गुना भाग करके चेक कर लीजिएगा। इतना लेट से अनिशा प्रीति घुसाड़े, चंचल साहू तुम भी लेटे से आए हैं लगता है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना रे। प्रतिमा भी आया क्या लेट से, थोड़ा टाइम पर रहना रे बच्चा लोग। प्रोसेस समझ में आ गया होगा भाई, बढ़ते हैं आगे। 20 में 66 से गुना, 15 में 70 से गुना, 20 और 15 टोटल बच्चा, एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, यूज करिएगा बनाइएगा आंसर। चलिए ठीक है, चेक कर लीजिएगा, बाकी प्रोसेस ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए, ये तो वही क्वेश्चन रिपीटेड है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Average of 11 observations is 60 if the average of first 5 observation is 58 and that of the last 5 is 56, then what is the sixth observations? 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 58 और अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत 56 है, तो छठा प्रेक्षण क्या होगा, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है सोचिए, 11 प्रेक्षणों का औसत, तो टोटल सम क्या बोलिएगा 11 आइटम का, 11 गुना 60 तो आप कर दीजिएगा 660, मिला लीजिए सब लोग। पहला 5 प्रेक्षण का सोचिए, तो पहला 5 का सम कितना, सम ऑफ फर्स्ट 5, तो बोलिएगा 5 गुना 58 करिए 290 होगा। बोलिएगा सम ऑफ लास्ट 5 कितना, तो कहिएगा 5 गुना 56 मतलब 280, इसको जोड़ दीजिएगा 9 8 17 बोलिएगा 570। समझ रहे होंगे ना। पूछा छठा बताइए। अब 11 का सम है 660 और 10 का सम है 570, तो सोचिए कि जो बचा हुआ छठवां है उसका मान कितना होगा, 90 लिखिएगा ना। बताइए दिक्कत हुआ तो। 24 कैसे जोड़ दिया रे बच्चा, अभिषेक बाबा बताओ, बाबा बन गया फंस गया। पंकज जी मेरा पार्टनरशिप का आपका जो भी है ना, जिनका जो भी डाउट्स है हम आपको उस दिन सैटरडे संडे में क्लियर कर लेंगे, जिनका जो भी डाउट्स है क्लियर कर लेंगे, परेशान नहीं होइए। अगर किसी कारणवश हम कॉल आपको नहीं कर पाते हैं तो आप ही वापस कॉल कर दीजिएगा, मैसेज छोड़ दीजिएगा
कि सर अभी तक हमको कॉल नहीं किए हैं, सैटरडे संडे 2 दिन में लेके हम निकाल देंगे। लास्ट सैटरडे संडे को देख लीजिएगा, 10 से 12 बजते बजते कॉल नहीं जाएगा ना तो हमको कॉल घुमा लीजिएगा। किसी भी बच्चे का जो डाउट्स है, जो भी डाउट्स है आपका, लेके पूछ लीजिएगा सैटरडे संडे 2 दिन, क्योंकि वीकडेज में भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए फंस जा रहे हैं। प्रणव भाई सर और क्वेश्चन भेज दे, हम डाउट्स है, जो क्वेश्चन भेजा हो तो अभी भेजे नहीं पाए तुम्हारा, तुम पूरा क्वेश्चन लेके बैठना उस दिन। कल का क्लास खत्म कर रहे हैं तो फ्राइडे का, सैटरडे को तुमको उठाएंगे भोरे 4 बजे। सिमरन एक बार फिर से सर, हाँ जो भी डाउट्स है ठीक है, जो भी है, जिनका जो डाउट्स है सब डाउट्स अपना शनिवार रविवार में ले लीजिएगा, खत्म करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक छात्र के 10 प्रश्नों का औसत प्राप्तांक 80 है, उच्चतम एवं न्यूनतम प्राप्तांक को छोड़कर बाकी का औसत प्राप्तांक 81 हो तथा उच्चतम प्राप्तांक 92 रहे तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात करें। जल्दी बताओ। पूरा बुक लेके बैठे हैं लगता है। बनाओ ना रे, तुम पहले बनाओ रे, पहले अभिषेक बनाओ भाई। प्रणव भाई तुम भोरे 4 बजे तैयार रहना रे, तुमको हम उठाएंगे उस दिन। विकास डुंगडुंग 167 होगा सर, बहुत भयंकर लिख दिए रे। देख भाई, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 10 पेपर्स, 10 प्रश्न पत्रों का औसत में बोल दिया 80। तू बहुत भारी कलाकार है, बाबा 60 लाया है, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट को अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो एवरेज बोलता है 81। तो देखो भाई, टोटल मिला के 10 प्रश्नों का औसत प्राप्तांक 80 है, टोटल सम बोल दिया जाए 10 प्रश्नों का तो क्या बोल दीजिएगा, 80 गुना 10 800 बोलेंगे ना भाई। देखो तो 10 प्रश्नों का आपसे बोल दिया गया यहाँ पे, 10 प्रश्नों का बोल दिया 80, 80 का मतलब 800। तो अब हाईएस्ट और लोएस्ट को बोला इग्नोर करने, मतलब 2 आइटम छाट दिए, बच गया 8 गो, बच गया 8 आइटम। सोचिए तो अब उसका क्या बोला कि उसका एवरेज आपसे बोल दिया 81 है, मतलब टोटल सम ऑफ 8 आइटम्स, 8 गो प्रश्न पत्र होगा, उसका 81 गुना 8 करिएगा तो 648। इसका मतलब क्या लिखते हैं सोचिए, इसको घटा दीजिएगा ना भाई, डिफरेंस कर दीजिएगा, तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों का सम कितना, तो 10 में 8 जाएगा, 2 करिएगा, यहाँ पर 9 में 4 जाएगा तो 5 बोलिएगा, 152 बोल दीजिएगा। यहाँ से बोले कि उच्चतम प्राप्तांक 92, हाईएस्ट वाला केस बोल दिया है 92 है, तो लोएस्ट क्या होगा, तो सोच ही सकते हैं कि घटा देंगे तो 60 पकड़ा दीजिएगा। एकदम सही बोल रहे थे निखिल भाई, तुम कितना 61 लिख दिया रे। चलो ठीक है भाई, सबका सही है, सबका सही है, बढ़ो आगे, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन भेजेंगे तब और मजा आएगा, ग्रुप में अभी क्वेश्चन जाएगा, फिर बना के देखना। ग्रुप में अभी क्वेश्चन जाएगा, फिर बना के देखना। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20 एंड द एवरेज ऑफ अदर 20 रिजल्ट्स इज 30। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20, 30 परिणामों का औसत 20 है, और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत बताइए। पंकज जी एकदम सही लिखा है। एवरेज बराबर जानते हैं हम लोग, सम बाई नंबर होता है, 30 गुना 20 कर दीजिएगा, फिर क्या करिएगा 20 गुना 30 कर दीजिएगा, नीचे क्या लिखिएगा, तो 30 परिणाम है और यहाँ पर 20 परिणाम है, 30 रिजल्ट और 20 रिजल्ट दोनों को जोड़िएगा तो 30 प्लस 20 कर दीजिएगा, बस यही कहानी में आंसर करिएगा। ये तो बनाने आपको आता है, समझ में आ गया होगा कहानी। सबका ठीक है, सबका ठीक है, अभिषेक, अंजलि, अनिशा, आकांक्षा, उमा, सबका ठीक है, जितना लोग पहले भी दिया था सबका ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न समझ में आ रहा होगा। बोले इतना आसान क्वेश्चन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसा ही होता है, सेट बनाइएगा तो और क्लियर हो पाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो मजा आएगा, बाकी फिर क्वेश्चन अभी देते हैं किताब में से, ग्रुप में जाएगा, फिर बना के देखिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 केजी तथा अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 केजी है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करिए। If the average weight of 6 students is 50 kg, that of 2 students is 51,
and that of the other 2 student is 55 kg, then the average weight of all student is, जल्दी करो भाई, कुछ टेंशन दे तुम लोगों को। प्रणव भाई तुम तो इसका आदी हो गया है उमा लोग। जल्दी बनाओ, तेरा टाइमर चल रहा है। अच्छा सबसे पहले दिया है, ठीक है भाई। देख भाई इसमें क्या कर देंगे, 6 बच्चों का औसत है 50, तो 6 गुना 50 कर दीजिएगा। 2 बच्चों का है 51, 2 गुना 51 कर लीजिएगा। 2 बच्चों का औसत है 55, 2 गुना 55 कर दीजिएगा। टोटल बच्चा कितना हो जाएगा बताइए, 6 2 8 2 10, 6 + 2 + 2। कहानी आपको समझ में आ गया है, करना क्या होगा, कहानी समझ में आ गया होगा। 51.2 सब लोग लिख रहे हैं, सबका आंसर सही है। कार्य उमा 52 kg पकड़ा दिया रे, कुछ गड़बड़ किया। समझ में आ गया होगा भाई, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो फिर पूछिएगा। एकदम सही लिख रहे हैं आप, जो भी लोग लिखे हैं सबका सही है। 6 बच्चों का औसत है 50, तो टोटल हो जाएगा 300। 2 बच्चों का है 51, हो जाएगा 102। 2 बच्चों का है 55 एवरेज, तो हो जाएगा 110। सबको जोड़ लीजिएगा, 10 से भाग करिएगा, आंसर पकड़ लेगा। पुष्पम झा 51.2, सिमरन 51.2, सबका ठीक है, जितना बच्चा लिखा सबका ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस खत्म कहानी आज इतना ही पर। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़के और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हो, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एक बार मिला लीजिए, समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन खूब टकराता है, क्वेश्चन खूब टकराता है, समझना थोड़ा जरूरी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है, टोटल स्टूडेंट आप बोलते हैं 50, फर्स्ट जो भी लोग रहे थे ध्यान से समझिएगा। टोटल स्टूडेंट में बोले कि कुछ लड़का है कुछ लड़की है, अगर 10 गो लड़का होगा तो बोलेंगे 40 लड़की है। आप बोलिएगा सर 20 गो लड़का था तो बोलिएगा 30 गो लड़की होगी। बोलेंगे 30 लड़का है तो बोलिएगा 20 लड़की होगी। बोलेंगे 35 लड़का है तो बोलिएगा यहाँ पे 15 लड़की होगी। तो कितना माने हमको नहीं मालूम, यही तो फाइंड करना था। तो अगर कुछ ऐसा केस दिख रहा हो तो करेंगे क्या हम लोग कि लड़कों की संख्या को x मानेंगे, तो लड़की के संख्या को क्या लिखना होगा सोच लीजिएगा। अगर लड़कों की संख्या को x बोलेंगे तो इसको 50 - x बोलना होगा। आप बोलिएगा नहीं गर्ल्स को मानिए x, तो कुछ मानिए बदवा बराबर है। एलिन नहीं जा रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है। क्या करिएगा सोचिए, तो टोटल स्टूडेंट्स 50 बोलेंगे, लड़कों की संख्या को x, तो लड़की का संख्या 50 - x। अब आप बोल रहे थे यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर बोल रहे थे कि औसत अंक 72 है, टोटल स्टूडेंट जो 50 है उसका एवरेज मार्क्स ध्यान से समझिएगा 72। तो पूछेंगे टोटल मार्क्स कितना, तो बोलिएगा 72 गुना 50, यही हो जाएगा 72 पंचे 360 3600 बोलिएगा। दिक्कत है तो बताइए यहीं पर। 50 बच्चा है, 50 बच्चा का एवरेज 72, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स, इसी को लिखेंगे 3600। लड़कों का संख्या है x, इसका एवरेज दिया हुआ 70, एवरेज दिया हुआ 70। आप बोलेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय x बॉयज कितना, तो आप बोलिएगा 70x। टोटल मार्क्स पूछे जाएंगे यहाँ पे, बॉयज को कितना ऑब्टेन हुआ 70x। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स बोलिएगा 50 - x इंटू एवरेज कितना था इसका दिया हुआ, एवरेज था 75, बोलिएगा 75 इंटू 75। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए एक बार, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए, सबका है तो क्लियर होगा। अब जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे
कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज तो आप बोलेंगे 70x, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गर्ल्स तो आप लिखेंगे 50 माइनस x इंटू 75। दोनों के नंबर को जोड़ेंगे लड़का लड़की का मिलाकर, तो बोले थे कि 3600 आया हुआ है यहाँ पे 3600। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा 70x प्लस 75 पंचे 375 3750 माइनस 75x बराबर 3600। इसी को सॉल्व करिएगा, 70 में से 75 घटाइएगा तो माइनस 5x बराबर 3600 में से 3750 घटाइएगा तो माइनस 150 बन रहा है। x का मान लिखते हैं 30, x का मान 30, मतलब पूछा लड़कों की संख्या बताइए तो x का मतलब 30। किसी को भी दिक्कत है तो बोलो रे भाई, ऑप्शन आपका चौथा नंबर जाएगा। जिसका नहीं बना था एक बार समझने का कोशिश करो, दिक्कत है तो जल्दी क्रॉस करो। अभी एक बार और बता दीजिए, एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को, साफ कर देते हैं पहले एक बार दिमाग को, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ है ध्यान से समझ लीजिएगा। सर सी टेट का कुछ नहीं है, ये सब क्वेश्चन जो भी पढ़ रहे हैं आप सब उसी में क्लियर होगा। हाँ अब से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि इसके बाद हम वही शॉर्ट तरीका बताएंगे एलिगेशन वाला ही जो आप बनाए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, निकल जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली सीटेट के नाम से कुछ नहीं हो रहा है, ये कॉमन सब में काम करेगा, बस वही क्वेश्चन है। टोटल स्टूडेंट सोचिए, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 50, इसमें पूछेंगे कितना लड़का कितना लड़की, लड़कों की संख्या को x बोलेंगे, लड़कियों की संख्या को बोलना होगा 50 माइनस x। ये तो समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद भाई, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट आपका 50 है जिसका एवरेज मार्क 72 है, तो एवरेज दिया हुआ है इसका 72। आप सोचिए इसका एवरेज दिया हुआ है 72, लड़कों का एवरेज कितना, तो लड़कों का एवरेज दिया हुआ था, लड़का का 70 है, बॉयज का एवरेज दिया हुआ 70 और गर्ल्स का एवरेज बोला है आपसे कितना 75। तो आप जानते हैं कि टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज मार्क्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही ना करिएगा। तो अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना चाह रहे थे कि टोटल 50 बच्चों का एवरेज है 72, मतलब 50 इंटू 72, टोटल बच्चा है 50, एवरेज 72, लड़कों की संख्या x, उनका एवरेज था 70, उसको लिख दिया। लड़कियों की संख्या 50 माइनस x, उनका एवरेज था 75, बस इसी को साथ में सॉल्व करने का था। 72 पंचे 360, 3600 बराबर लिखेंगे 70x प्लस 75 पंचे 375 माइनस 75x। इसी को सॉल्व किए थे भाई, इसी को सॉल्व किए थे, 3600 में से घटाए थे 3750 को, बराबर ये हो गया था 70x माइनस 75x। इसी को सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा माइनस 5x बराबर माइनस 150, x का मान निकल के आया था 30। यही आपका आंसर बोले थे कि लड़कों की संख्या 30 है, बॉयज बराबर 30, सो गर्ल्स बराबर हो जाएगा 20, कुल मिला के 50 आंसर। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, दिक्कत होगा तो बताइए, समझ में आया होगा। अब ये समझ में आया है तो अब बनाइएगा कैसे उसको देख लीजिए। ये समझ में आपको आया है तो आप बनाएंगे कैसे उसको समझिए, जल्दी करिए। टोटल स्टूडेंट आपका दिया है 50, जिसका एवरेज दिया था आपको कितना 72, इसमें बोला लड़कों का एवरेज दिया हुआ है 70, लड़कियों का गर्ल्स का दिया है एवरेज आपका 75। पूछा नंबर ऑफ बॉयज कितना है ये बताइए। आप लिखिएगा यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर लिखिएगा गर्ल्स। बॉयज का एवरेज था 70 नंबर, लड़कियों का था 75 नंबर, दोनों का मिला के आप बोले थे 72 नंबर। लगाइएगा एलिगेशन, ये पढ़ाए थे आपको रेशियो के टाइम में कि दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया रहेगा, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना रहेगा, एलिगेशन लगाएंगे। क्या लगाइएगा एलिगेशन, तो 75 और 72 के बीच 3 का अंतर है, 70 और 72 के बीच 2 का अंतर है, 3:2 का रेशियो बन के आएगा।
तो लड़का लड़की के बीच कितने का रेशियो है? 3:2, कुल मिला के 5 रेशियो बोलिएगा। 5 रेशियो का मान कितना? तो बोलिएगा 5 रेशियो का मान 50। टोटल बच्चा 50 था, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 10। इसीलिए 3 बच्चे का मान कितना? तो 3 का मान बोलिएगा आप 30 और 2 का मान यहाँ से बोलिएगा 20। यही आपका आंसर था। 3 का मान 30, 2 का मान 20। लड़का पूछेगा तो 30, लड़की पूछेगा तो 20। एलिगेशन लगा दीजिएगा, यूज एलिगेशन मेथड। बात समझ में आया होगा? एक बार ढंग से अपना समझ लीजिएगा, जितना बताया गया है एक बार ढंग से देख लीजिएगा सबको, ठीक है? समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। दिक्कत अगर बनेगा तो फिर से वीडियो रिपीट कर करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए आपको। आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल अब बाकी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद आप लोगों को।